हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंसर्ट ऑप्शन कवर किया था। आज हम लोग इंसर्ट के आगे के डिज़ाइन जो टैब है इसके ऑप्शन देखेंगे। तो डिज़ाइन में देखिए, सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे थीम, और थीम की मदद से आप लोग जो है अपना थीम चेंज कर सकते हैं। तो ये थीम कैसे चेंज होगा? तो जैसे अभी आप देखिए, यहाँ पे हम लोग आते हैं होम पे। तो होम पे हमारा यहाँ पे कैलबरी फॉन्ट लगा हुआ है। तो कैलबरी फॉन्ट दिया है, उसी के साथ यहाँ पे देखेंगे तो ये जो स्टाइल है ये भी कुछ इस टाइप से दी हुई है। हेडिंग दी हुई है, हेडिंग 1 2 3, और टाइटल वगैरह दिया है। तो अब हम लोग डिज़ाइन में जाके यहाँ पे इसको ऑफिस को हटा के कर देते हैं यहाँ पे गैलरी, ये वाला लगा दिया। अब जैसे ही गैलरी किया है, आप देख सकते हैं यहाँ की जो हेडिंग्स हैं वो भी थोड़ा चेंज हो चुकी हैं। और यहाँ पे पहले कैलबरी फॉन्ट लगा हुआ था, अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गिल सेंस नाम से फॉन्ट लगा हुआ है। तो ये जो हमारा डिज़ाइन टैब में थीम होता है, थीम की मदद से हमारा फॉन्ट और जो कलर्स होते हैं और जो हेडिंग्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब कलर में अगर जाएंगे तो कलर भी आपको थोड़ा सा चेंज मिलेंगे। पहले कैसे कलर आ रहे थे, तो डिज़ाइन में जाते हैं, फिर से जाएंगे, ऑफिस लगा देंगे, और होम में जाएंगे और कलर में जाएंगे। अब देखिए ये कलर कैसे आ रहे हैं। तो ये कलर कुछ इस टाइप से आ रहे हैं। अब उसको जब हम चेंज करते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, कलर चेंज हो जाते हैं। अब इसमें जैसे हमें चाहिए ये वाला लगा देते हैं, तो इस पर क्लिक किया। अब होम में आए, अब देखिएगा यहाँ पे कलर, तो ये कलर देखिए ब्लू पे थोड़ा ज़्यादा कलर आ रहे हैं। उसी के साथ हेडिंग जो होती है इनका भी थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। तो डिज़ाइन की मदद से हम लोग अपने स्टाइल को बदल सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास कुछ डिज़ाइन यहाँ पे भी दिए हुए हैं। जैसे कि लिख देते हैं कंप्यूटर, उसके बाद कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो यहाँ पे ये चीज़ें टाइप हो गई हैं। अब इसको अगर हम हेडिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हेडिंग बना देते हैं, ये हेडिंग हो गया। और ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है तो ये नॉर्मल रहेगा। अब हम लोग डिज़ाइन में जाएंगे और डिज़ाइन में जैसे ही इसको चेंज करेंगे, आप देख सकते हैं जो हमारी हेडिंग है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। यहाँ पे अलग अलग जो हेडिंग का स्टाइल है वो आ रहा है। इसमें से जो भी स्टाइल आपको ठीक लगे आप उसको अपने पेज के लिए सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे कलर दिया हुआ है, कलर में जाएंगे तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे थीम में जाते थे तो फॉन्ट भी बदल जाता था, कलर भी बदल जाता था। पर अगर आप कलर में जाके कलर चेंज करेंगे तो इससे सिर्फ कलर बदलेगा, आपका जो थीम होगा वो नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं थीम में ये वाला येलो ऑरेंज, तो इस पर क्लिक करते हैं। अब आएंगे हम लोग कलर में, तो आप देख सकते हैं कलर जो है येलो और ऑरेंज पे थोड़ा ज़्यादा कलर आ रहे हैं। तो इसकी मदद से डिज़ाइन में ये जो आपका कलर दिया होता है, इसकी मदद से आप जो है इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। ऑफिस में जो भी आपको कलर मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसको आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फ़ॉन्ट दिया, फ़ॉन्ट की मदद से आप बाय डिफ़ॉल्ट अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए तो यहाँ पे फ़ॉन्ट कौन सा लगा है, यहाँ पे सेंचुरी लगा हुआ है। तो अब अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जब भी एम एस वर्ड ओपन करें तो कोई फ़ॉन्ट लगा आना चाहिए। अब कौन सा आना चाहिए वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट चाहते हैं कि कैलबरी फ़ॉन्ट आए या एरियल फ़ॉन्ट आए तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट एरियल का फ़ॉन्ट जो है हमारे पास आ चुका है। ऐसे ही अगर हम लोगों को कोई दूसरा चाहिए तो हम लोग यहाँ पे फ़ॉन्ट पे जाके चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको अलग अलग टाइप के जो है फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, जो भी ठीक लगे उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सेट एट डिफ़ॉल्ट, अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं तो ये जो आपका फॉन्ट होगा, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं ये कैलबरी लगा हुआ है, ये अब डिफ़ॉल्ट रूप से सेट हो चुका है। अब अगर हम लोग नया पेज लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ न्यू करते हैं, एन करते हैं, तो कंट्रोल एन से नया पेज आएगा। तो नया पेज आ रहा है तो यहाँ पे कैलबरी लगा हुआ आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सेट एट डिफ़ॉल्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ की स्पेसिंग के लिए दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इक्वल के साथ रैंड लिखेंगे और उसी के साथ ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देंगे। अब इंटर कर देंगे तो ये आ चुका है। अब हम लोग अगर इसकी स्पेसिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम लोग लगाते हैं कंपैक्ट तो कंपैक्ट में ऐसा आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे ओपन लगाते हैं तो ओपन में देखिए कुछ इस टाइप से आ रहा है। तो ये जो हमारे पास पैराग्राफ दिया हुआ है इसकी जो स्पेसिंग होती है वो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मिल जाता है इफ़ेक्ट, तो इफ़ेक्ट कुछ खास यहाँ पे इसका यूज नहीं होता है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वाटर मार्क, तो वाटर मार्क की मदद से आप अपने पेज पे वाटर मार्क लगा सकते हैं, यानी कि इसके बैकग्राउंड में कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, वाटर मार्क पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे कस्टम वाटर मार्क पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे टेक्स्ट वाटर मार्क, और यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे यहाँ पे टाइप कर दिया कंप्यूटर
पॉइंट, तो ये कंप्यूटर पॉइंट हमने टाइप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे कलर देना है, तो हम लोग कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि हमें रेड कलर चाहिए, रेड ले लेंगे। अब इसके बाद जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, हमारा जो पेज होगा इसके बैकग्राउंड पे कंप्यूटर पॉइंट लिख के आ जाएगा। तो ये हमारा वाटर मार्क होता है, इसको हम लोग यहाँ से सेट करते हैं। तो वाटर मार्क पे जाएंगे, कस्टम वाटर मार्क पे जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट वाटर मार्क पे जाके टाइप कर देंगे। अब चाहे तो आप इसका फॉन्ट भी बदल सकते हैं, जैसे ये हमें चाहिए कैलिस्टो एमटी इसमें, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा चेंज हो गया है। और भी हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट दिए हुए हैं, आपको जो भी फॉन्ट सही लगे आप क्लिक करके उसको लगा सकते हैं, जैसे ये लग गया। अब इसको अगर आप हॉरिजेंटल कर देंगे तो ये सीधा सीधा आएगा, जैसे कि अभी इसको लगा देते हैं, कौन सा लगा दें, यहाँ पे ये ठीक लग रहा है, थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं कोई, या कैलबरी ही कर देते हैं। तो ये कैलबरी हो गया। अब अप्लाई कर देंगे तो ये कैलबरी फॉन्ट में आ रहा है। अब अगर इसको हम लोग डायगोनल हटा के हॉरिजेंटल कर देंगे तो ये सीधा सीधा आएगा। अभी तो आपको नहीं दिख रहा होगा, पर अब नीचे करेंगे तो दिख जाएगा। अब देखिए सीधा सीधा आ रहा है। फिर से यहाँ पे जाएंगे वाटर मार्क पे, कस्टम वाटर मार्क, और इसके बाद अगर हम इसको कर देंगे डायगोनल तो ये टेढ़ा आएगा, अगर कर देंगे हॉरिजेंटल तो ये सीधा आएगा। अगर ये सेमी ट्रांसपेरेंट में हम टिक हटा देते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा डार्क दिखता है, अगर इस पर टिक लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो ये थोड़ा लाइट आता है। इसी के साथ अगर आप चाहें तो पिक्चर को भी वाटर मार्क पे लगा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर आना है पिक्चर वाटर मार्क पे, उसके बाद सेलेक्ट पिक्चर पे जाएंगे, देन आपको यहाँ पे देखना है कौन सी पिक्चर चाहिए। तो यहाँ पे ऑफलाइन में हम लोग चले आते हैं। तो ऑफलाइन में हमारे पास कौन सी फ़ोटो यहाँ पे अवेलेबल है देख लेते हैं। तो डाउनलोड में कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं। अब इसमें से जो भी फ़ोटो आपको लगानी है, जैसे हमें ये फ़ोटो चाहिए तो इस पर क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे और इसके बाद अप्लाई कर देंगे, तो ये फ़ोटो जो होगी बैकग्राउंड में आ जाएगी। अब ये फ़ोटो जो है आ चुकी है। अगर यहाँ पे वॉश आउट हटा देंगे, देखिए वॉश आउट को हटा दिए और अप्लाई, तो फ़ोटो डार्क आएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे वॉश आउट पे टिक करके अप्लाई करेंगे तो ये फ़ोटो हल्की हल्की आएगी। तो यहाँ पे थोड़ा डार्क रखते हैं, तो ये अब सही लग रहा है। अब इसमें होता क्या है कि अगर आपका कोई और भी पेज है, जैसे यहाँ से हम लोग नया पेज लेते हैं, तो ये दूसरा पेज आ गया, पेज ब्रेक कर दिए तो इस पर भी आएगा। जितने भी पेज आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे उन सभी पेज पे ये बाय डिफ़ॉल्ट वाटरमार्क आता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पेज कलर। तो पेज कलर पे जब हम जाते हैं तो अपने पेज को कलर दे सकते हैं। तो पहले तो वाटरमार्क हटा देते हैं, तो वाटरमार्क पे जाएंगे, रिमूव वाटरमार्क पे जाएंगे और वाटरमार्क हमारा हट चुका है। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे पेज कलर पे और जो भी पेज का कलर देना है वो दे सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये जो है हमारा अलग अलग कलर दिया हुआ है। अब इसमें से जो भी कलर चाहिए वो कलर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा अप्लाई हो रहा है, येलो चाहिए या इसमें से कुछ चाहिए, तो ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कलर हो गया। अगर आपको मिक्स कलर चाहिए तो आप यहाँ पे फिल इफेक्ट पे जा सकते हैं। फिल इफेक्ट पे आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आप चाहें तो यहाँ पे 2 कलर लगा के कोई भी 2 कलर ले सकते हैं। जैसे रेड और ब्लू ले लेते हैं, तो अब क्या होगा, रेड और ब्लू के साथ ये जो है कॉम्बिनेशन के साथ कलर आ चुका है। इसके बाद अगर यहाँ पे फिल इफेक्ट पे जाते हैं और हम लोग कर देते हैं प्रीसेट, तो प्रीसेट में कुछ बने बनाए कलर होते हैं, इसमें से जो भी कलर आपको चाहिए आप ले सकते हैं। जैसे डेजर्ट हो गया या यहाँ पे अर्ली सनसेट, ये वाला ले लेते हैं। तो इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये लग जाएगा। फिर यहाँ पे दोबारा आते हैं हम लोग फिल इफेक्ट में, और फिर यहाँ पे ये दिया वर्टिकल। अगर वर्टिकल करेंगे तो सीधी सीधी लाइनें आएंगी। जैसे कलर जो है अभी हॉरिजेंटल लाइनें आ रही हैं, अगर वर्टिकल करेंगे तो सीधी लाइनें आएंगी, ये देखिए। इसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग दूसरा ऑप्शन यूज करते हैं डायगोनल अप, तो ये कुछ ऐसा आएगा टेढ़ा, और डायगोनल डाउन इस टाइप से आएगा। ये फ्रॉम कॉर्नर करेंगे तो इस टाइप से आएगा, फ्रॉम सेंटर करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। तो अब आप देख सकते हैं अलग अलग कलर जो है हम लोग यहाँ पे मिक्स वगैरह करके भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन हमें क्या मिलता है, तो इसके बाद हम लोग जो है आते हैं टेक्सचर पे, और टेक्सचर में ये सारे टेक्सचर दिए हैं। अब इसमें से जो भी टेक्सचर आपको सही लगे, जैसे ये वाला ठीक लग रहा है तो इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे, तो हमारे पेज के लिए ये वाला टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। फिर अगर हमें ये नहीं चाहिए तो फिल इफेक्ट पे जाएंगे। फिर यहाँ पे बहुत सारे टेक्सचर दिए हुए हैं, जो भी टेक्सचर हमें सही लगेगा उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास टेक्सचर दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इफेक्ट पे जाएंगे। अगला हमें मिलता है पैटर्न। तो पैटर्न में जो भी हम 2 कलर लेते हैं उसको मिक्स करके वो एक डिज़ाइन तैयार करता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, आपको जैसे ये चाहिए तो इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे, तो ये डिज़ाइन लग चुका है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे टेक्सचर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा टेक्सचर हो गया, पैटर्न हो गया, पैटर्न लगा सकते हैं। पैटर्न के बाद क्या मिलता है, पिक्चर। अगर हम बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं अपने पेज पे, तो सेलेक्ट पिक्चर पे जाएंगे
और सेलेक्ट पिक्चर पे जाने के बाद हमें अगर ऑनलाइन चाहिए तो यहाँ पे ऑनलाइन देख सकते हैं, अगर ऑफलाइन चाहिए तो वर्क ऑफलाइन कर देंगे। अब इसके बाद ये पिक्चर चाहिए या ये वाली, तो ये पिक्चर लेके इंसर्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पेज पे पिक्चर अप्लाई हो जाएगी। तो ये सेलेक्ट हो चुका है, अब इसको ओके कर देंगे, तो जो भी फोटो होगी वो अप्लाई हो गई। तो ये हमारे पेज के लिए फोटो लग चुकी है। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया है हमारे पास पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर क्या चीज़ होती है, तो हमारे पास जो भी पेज दिया हुआ है, जैसे आप देख ही सकते हैं कि ये हमारे पास पेज है, छोटा करके दिखा देते हैं, देखिए ये हमारे पास पेज है। अब इस पेज में अगर हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, तो पहले तो यहाँ पे पेज कलर हम लोग नॉर्मल कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, ठीक है, अब सही है। तो अब अगर इसमें बॉर्डर लगाना है तो पेज बॉर्डर पे जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो भी आपको लाइन चाहिए अपने बॉर्डर के लिए उस लाइन को सेलेक्ट करना है, और लाइन को सेलेक्ट करने के बाद लाइन का कलर भी देना है। तो जो कलर आपको यहाँ पे ठीक लगे आपको उस कलर पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे ये बॉर्डर हमारे पेज के लिए लग चुका है। अब इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को और भी बहुत सारी लाइन के डिज़ाइन दिए हैं, जो भी लाइन चाहिए जैसे ये वाली, इस पर क्लिक करेंगे, कलर हमें चाहिए ब्लू, तो ब्लू कलर ले लेते हैं, ओके कर देते हैं, तो ब्लू कलर में ये लाइन आ रही है। फिर अगर हमें यहाँ पे ये लाइनें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुछ आर्ट टाइप में, तो हम यहाँ पे आर्ट में आएंगे, और आर्ट में कुछ आर्ट पड़े हुए हैं जैसे कि ये ट्री वाला हो गया, और भी बहुत सारे हैं, आपको जो भी इसमें से लगाना है उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ये आर्ट हमारे पेज के लिए अप्लाई हो चुकी है। तो यहाँ पेज बॉर्डर के जरिए हम लोग चाहें तो कोई लाइन यहाँ से लगा सकते हैं, या फिर चाहें तो हम लोग कोई आर्ट लगा सकते हैं। आर्ट में हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे स्टार भी लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी सही लग रहा है। इसके बाद अगर हमें यहाँ पे इसका साइज बढ़ाना है तो यहाँ से साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो साइज बढ़ाएंगे तो हमारा स्टार जो होगा वो थोड़ा बड़ा आएगा, ये देखिए। ऐसे ही अगर कोई दूसरा आपके पास जो है बॉर्डर आ रहा होगा तो उसका भी साइज हम लोग यहीं से घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये फ्लावर सही लग रहा है, फ्लावर लेंगे, इसका साइज बढ़ाना है तो यहाँ से साइज बढ़ा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं पेज के लिए हमारा बॉर्डर लग चुका है, वो भी कैसा बॉर्डर, तो ये फ्लावर वाला बॉर्डर। तो यहाँ पे ये बॉर्डर हो गया। अब इसको हटाएंगे कैसे, तो हटाने के लिए आपको आना है यहाँ पे, और इसको जो है नो कर देंगे, या फिर नन यहाँ से भी कर सकते हैं, या यहाँ से भी नन कर सकते हैं। इस पर भी क्लिक करके आप ओके करेंगे तो ये भी नन ही हो जाएगा। तो अब बॉर्डर हट चुका है। तो बॉर्डर ऑप्शन की मदद से हम अपने पेज में बॉर्डर को लगा भी सकते हैं और बॉर्डर को हटा भी सकते हैं। और बॉर्डर के अलग अलग आपको टाइप भी मिलते हैं। 3D में जाएंगे तो कुछ इस टाइप से आपको मिलते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है, फिर भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये 3D टाइप में बॉर्डर आ रहे हैं। इसके बाद दोबारा गए, अगर हम यहाँ शैडो पे लगाते हैं तो ये शैडो टाइप में आएंगे। देखिए शैडो में क्या हो रहा है, ये हल्की सी इधर साइड में शैडो आ रही है, तो ये शैडो भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, हटाना ही है, तो नन करके ओके कर दीजिए, हट गया है। तो ये हमारा डिज़ाइन टाइप कंप्लीट होता है। और डिज़ाइन के बाद हम लोग आते हैं लेआउट में। तो लेआउट में पहला ऑप्शन दिया हुआ है मार्जिन। तो मार्जिन क्या काम करता है, तो इसके लिए पहले तो ये मैटर को हटा देंगे और यहाँ पे इक्वल के साथ टाइप करेंगे RAND, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर कर देंगे। फिर इसको कंट्रोल A से सेलेक्ट करके कंट्रोल C कर देंगे और कंट्रोल V कर देंगे, तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो अब कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब कॉपी पेस्ट होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है मैटर आ चुका है, काफ़ी पेज में आ रहा है। अब ये कितने पेज में आ रहा है ये चीज़ हमको पता करनी है। तो ये कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए जो है हमको ऑप्शंस मिलते हैं बहुत सारे, जैसे कि आपका स्टेटस बार हो गया, उससे आप पता कर सकते हैं। तो स्टेटस बार यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, या आप कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और जी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे तो आपके पास आ जाता है वर्ड काउंट, और वर्ड काउंट में ये पेज वगैरह बता देता है। तो टोटल 8 पेज है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं 8 पेज है। इसको जो है कर देते हैं मिनिमाइज, और थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे जूम करते हैं तो देखिए ये बताता है कि टोटल 8 पेज है हमारे पास, वर्ड इतने हैं, कैरेक्टर कितने हैं, स्पेस के साथ इतने, बिना स्पेस कितने, ये सारी डिटेल बता देता है, लाइन पैराग्राफ वगैरह भी। अगर ये चीज़ आपको देखनी है तो आप यहाँ पे जो आपका स्टेटस बार होता है उसमें भी ये वर्ड काउंट दिया हुआ है। अब पेज देखने तो यहाँ पे पेज बताता है, टोटल कितने पेज है हमारे पास, 8 पेज है। तो 8 पेज हैं जिसमें से 2 नंबर पेज पे हम लोग हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास पेज दिया हुआ है इसमें देखिए इधर से भी, टॉप से, बॉटम से और लेफ्ट राइट से हर तरफ से थोड़ी थोड़ी मार्जिन छुट रही है, ये वाली जगह, इसको मार्जिन बोलते हैं। देखिए ये जो स्पेस है इधर की साइड में, इसे क्या बोलते हैं, इसे मार्जिन बोलते हैं। कौन सा स्पेस,
तो आप देख सकते हैं जो इधर की ये वाली दूरी छुट रही है, इधर ये दूरी छुट रही है, तो ये क्या है, तो इसको बोला जाता है मार्जिन। तो इस मार्जिन को अगर कम ज़्यादा करना है तो आप मार्जिन ऑप्शन पे आइए, और मार्जिन पे आने के बाद आप इसको नैरो कर दीजिए। जैसे ही नैरो करेंगे इसकी मार्जिन जो होगी वो एडजस्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये इतनी स्पेस नहीं छोड़ रहा है जितनी पहले छोड़ रहा था, और यहाँ पे टोटल 8 पेज में आ रहा था, अब अगर आप देखेंगे तो ये 7 पेज में आ रहा है। तो मार्जिन अगर आप कम करते हैं तो आपका मैटर जो है वो थोड़ा पेज उसके कम हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मार्जिन, अगर आप कोई अपनी मार्जिन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नैरो की जगह कस्टम मार्जिन पे जाके अपनी खुद की मार्जिन दे सकते हैं। जैसे कि हमें चाहिए 0.5, तो लेफ्ट से हो गया, सॉरी टॉप से हो गया 0.5, बॉटम से भी हो गया, और लेफ्ट से भी कर देते हैं, देन आपका राइट से भी हो जाएगा। तो पेज के चारों तरफ से हम लोगों ने 0.5 की मार्जिन दे दी है, फिर उसके बाद ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मार्जिन जो है 0.5 की चारों तरफ से हो गई है। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है आपको ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन का मतलब होता है आप पेज का लेआउट। जैसे अभी अगर पेज की बात करें तो ये जो आपको पेज दिख रहा है, ये पेज आपका पोर्ट्रेट में है, यानी कि सीधा पेज है। अब अगर इसको बेड़ा करना है तो आपको यहाँ पे जाना है ओरिएंटेशन पे, लैंडस्केप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लैंडस्केप पे आप क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं आपके पास बेड़ा पेज आ रहा है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन की मदद से हम पेज को सीधा और बेड़ा कर सकते हैं। उसके बाद दिया है पेज साइज। तो साइज क्या है, तो पहले इसको सीधा कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका साइज। तो साइज में हम लोगों को A4 साइज लेना है, क्योंकि नॉर्मली जो हम लोगों का प्रिंटर होता है वो A4 साइज को ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर आप प्रिंट आउट निकलवाने जाते हैं या फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है जो आपको प्रिंट आउट वगैरह करके देता है, वो क्या करता है, वो आपको A4 साइज के पेपर पे प्रिंट आउट निकाल के देता है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा पेज सेट करेंगे, A4। इसके बाद दिया हुआ है और चाहें तो आप कस्टम पेज भी ले सकते हैं, कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि A4 ही लेना है। आपका जिस पेपर पे भी आपका काम होता हो आप वो पेपर ले सकते हैं। और अगर इनमें से कोई पेपर नहीं है तो आप मोर पेपर पे जाके अपना विड्थ हाइट दे के खुद का पेपर बना सकते हैं। जैसे कि जो हमारे पास पेपर है उसकी विड्थ है यहाँ पे 25 और जो हाइट है वो है 30। तो यहाँ पे ये सेट करके हम ओके कर देंगे तो हमारा इस साइज में आ जाएगा। तो सम मार्जिन क्या बता रहा है ये, तो ये आ चुका है। अब आप देख सकते हैं जो मार्जिन हमने सेट की थी वो मार्जिन जो है सॉरी वो पेज जो है हमारा सेट हो चुका है। तो यहाँ पे ये हमारा कस्टम पेज है। अब चाहे तो A4 लगाना है तो A4 भी लगा सकते हैं। तो ये A4 लग चुका है। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या दिया है, तो इसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है कॉलम। तो कॉलम से हम लोग इसको कॉलम में कर सकते हैं। जैसे अभी तो ये एक ही लिख रहा है पूरा पूरा, अब इसको अलग अलग कॉलम में करना है। तो कॉलम में जाके अगर हम 2 कर देते हैं तो ये 2 कॉलम में हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये अलग कॉलम में है, ये अलग कॉलम में है। इसके बाद अगर इसको 3 कर देंगे तो ये 3 कॉलम में हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर इसको हम कर देते हैं लेफ्ट में, तो देखिए लेफ्ट में जो है इधर थोड़ा सा कम आ रहा है और राइट साइड ज़्यादा आ रहा है। अगर इसको कर देते हैं राइट, तो देखिए राइट में कम आ रहा है और लेफ्ट साइड में ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद अगर हमें चाहिए, जैसे 2 लगा देते हैं, हम चाहते हैं कि बीच में एक लाइन आए, तो बीच में लाइन कैसे लाएंगे, उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे कॉलम में, फिर आपको मोर कॉलम पे जाना है और यहाँ पे देखिए दिया है लाइन बिटवीन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि बीच में एक लाइन भी आ रही है। तो अगर आप अपने मैटर को 2 कॉलम में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ही कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जाना है और उसके बाद कॉलम सेट कर देना है, 2 3 4 जितना भी रखना है। 4 भी कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम दिया हुआ है 3, हमको चाहिए 4 कर देंगे। तो यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं, 4 करके ओके कर देते हैं। तो अब इसको छोटा करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है टोटल 4 कॉलम में डिवाइड हो गया है। इसके बाद ब्रेक ऑप्शन मिलता है। तो ब्रेक में हम लोगों को पेज ब्रेक मिलता है, कॉलम ब्रेक मिलता है, टेक्स्ट रैपिंग मिलता है, नेक्स्ट पेज मिलता है। तो ये अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। तो इसको ब्रेक को कैसे यूज करेंगे, अब देखिए जैसे ब्रेक में पहला मिलता है पेज ब्रेक। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से इसके बाद का मैटर, ठीक है, इसके बाद का, इसको हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं या बोल्ड वगैरह कर देते हैं ताकि आपको पता चले। तो ये सेलेक्ट करके कर दिया हाईलाइट, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि इसके बाद का मैटर जो है वो अगले पेज पे चला जाए, तो हम ब्रेक ऑप्शन पे जाएंगे और कर देंगे पेज ब्रेक। तो अब आप देख सकते हैं इसके बाद का जो मैटर है वो अगले पेज पे शिफ्ट हो चुका है। इसके बाद अगला दिया है कॉलम ब्रेक। तो कॉलम ब्रेक में क्या होता है, जैसे हम चाहते हैं कि इसके बाद का मैटर, इसको भी थोड़ा सा कलर देते हैं कोई, अब सही है। हम चाहते हैं कि इसके बाद का जो भी मैटर है, ये थीम के बाद का जो भी मैटर है वो अगले कॉलम में चला जाए। कॉलम यानी ये जो बना हुआ है आपका, देखिए ये 2 कॉलम, एक ये कॉलम एक ये कॉलम। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से इस कॉलम से हटके
ये इस कॉलम में आ जाए। तो इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए जाएंगे ब्रेक में और कर देंगे कॉलम ब्रेक। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से हटके ये अगले कॉलम में शिफ्ट हो चुका है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है टेक्स्ट रैपिंग का। तो वह टेक्स्ट रैपिंग क्या करता है, इसी में नीचे पहुंचा देता है। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ से मैटर अगली लाइन में चला जाए, तो हम जाएंगे ब्रेक में और टेक्स्ट रैपिंग कर देंगे, तो इसके बाद का मैटर जो है वो अगली लाइन में चला जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है सेक्शन के लिए। तो सेक्शन जो होता है उसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ये वाला पेज जो है ये पूरा एक सेक्शन बना हुआ है। तो इसको हटा के हम लोग दोबारा टेक्स्ट ले लेते हैं और इसको कॉलम भी हटा देते हैं, 1 कॉलम। अब ठीक है। अब सही है। तो अब हम चाहते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों अलग अलग हो जाए। वैसे नॉर्मली होता क्या है, ये दोनों जो है आपस में पेज लिंक होते हैं। अगर हम जैसे हेडर फुटर वगैरह लगाते हैं या कोई और ऑप्शन यूज करते हैं, वो दोनों पे अप्लाई होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ये कॉलम लगाया, तो अगर कॉलम हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो कॉलम देखिए यहाँ पे भी हो गया है और यहाँ पे भी कॉलम अलग अलग हो गया है। तो ये दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा जो है एक पेज के लिए ही अप्लाई हो, कोई भी सेटिंग हो सिर्फ इसके लिए अप्लाई हो, अगले पेज के लिए ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या ऑप्शन यूज करेंगे? तो उसके लिए हम लोगों को जाना है यहाँ पे ब्रेक में और कर देंगे यहाँ पे सेक्शन ब्रेक। तो अब हम लोग सीखेंगे सेक्शन ब्रेक। तो सेक्शन ब्रेक कैसे होगा? तो इसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे लेआउट में और लेआउट में मिलेगा ब्रेक। तो ब्रेक में देखिए ये दिया हुआ है आपका सेक्शन ब्रेक और इसमें दिया नेक्स्ट पेज। अब हम चाहते हैं जैसे नॉर्मली क्या है, ये पेज और इसके बाद का जो भी पेज होगा, जैसे अभी तो कोई पेज नहीं आ रहा है पर यहाँ पे कंट्रोल इंटर करके पेज ब्रेक कर देते हैं। तो देखिए ये वाला पेज और ये वाला पेज, दोनों पेज जो हैं ये अलग अलग हैं। फिर भी अगर हम कोई भी फॉर्मेटिंग या कुछ भी हेडर फुटर देते हैं तो दोनों पे आएगा। अभी जैसे इंसर्ट में गए और उसके बाद हेडर पे गए और हेडर पे हमने यहाँ पे कह दिया, डॉक्यूमेंट का टाइटल डाल दिया कंप्यूटर नोट्स। तो ये जैसे इस पे टाइटल डाल दिया और बाहर क्लिक किया तो देखिए अभी इस पे हमने लगाया है, पर अगर नीचे आएंगे तो अगले पेज पे भी देखिए अपने आप लग चुका है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेक्शन जो है आपस में जुड़े होते हैं। ये वाला दोनों आपस में लिंक हैं। तो अगर हम इस पे कोई भी हेडर फुटर डालते हैं या कोई पेज नंबर डालते हैं, तो अगर इस पे डालेंगे तो आगे के पेज पे वो ऑटोमेटिक पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे सेक्शन शामिल हैं। अब हम ये सेक्शन को ब्रेक करना चाहते हैं, इसको अलग सेक्शन करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? तो कंट्रोल जेड से वापस आ जाते हैं। अब देखिए हमारे पास एक पेज है। अब यहाँ के बाद का मैटर हम अगले पेज पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम चाहते हैं अलग अलग करना। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे लेआउट में और लेआउट में जाने के बाद फिर हमको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ब्रेक का। और ब्रेक में देखिए दिया हुआ है आपका सेक्शन ब्रेक और इसमें दिया नेक्स्ट पेज। तो जैसे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, अब इसके बाद का जो भी मैटर, यहाँ पे देखिए इसके बाद का जो भी मैटर था वो अगले पेज पे ब्रेक हो चुका है, जा चुका है, और उसी के साथ साथ इन दोनों का सेक्शन भी अलग अलग हो चुका है। अब कैसे पता चलेगा सेक्शन ब्रेक लगा है या नहीं लगा है? तो उसके लिए हम लोग होम में जाएंगे और ये पैराग्राफ टैग जो होता है इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन ब्रेक। इसका मतलब है यहाँ पे सेक्शन ब्रेक का यूज किया गया है। अब अगर हम लोग हेडर फुटर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे गए इंसर्ट में और उसके बाद गए हम लोग हेडर में और यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, इसको हटा देते हैं पहले, यहाँ पे टाइप कर दिया कंप्यूटर पॉइंट LMP, ये हमने टाइप कर दिया। अब अगर इस पे हमने टाइप किया है तो अगले पे ऑटोमेटिक आएगा, ये देखिए आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि इस पे ये ना आए, तो इस पे अगर लाना नहीं चाहते हैं तो क्या करेंगे उसके लिए? तो सेक्शन तो हमारा अलग अलग है ही। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने टाइप किया है पर ये अगले पेज पे भी आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी यही सेम चीज़ आ रही है। तो इसको हम लोग जो है हटा सकते हैं। तो इसको कैसे हटाना है? तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन। यहाँ पे देखिए लिंक टू प्रीवियस दिया हुआ है। अब इसको अगर हटा देते हैं और फिर टाइप करते हैं कंप्यूटर पॉइंट LMP, फिर कर देते हैं 1111। तो जैसे यहाँ पे टाइप किया है अब आप देख सकते हैं ऊपर ऑटोमेटिक आ रहा है। तो अगर एक में आप बदलते हो तो दूसरे में अपने आप बदल जाता है। तो दोनों को अगर अलग अलग करना है तो यहाँ पे इस पर डबल क्लिक कर लेंगे और उसके बाद लिंक टू प्रीवियस को हटा देंगे। तो ये अब प्रीवियस से लिंक नहीं होगा। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और इस देंगे इसको हटा ही देते हैं, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये डिलीट हो चुका है। और बाहर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे ऊपर की साइड आएंगे तो देखिए ऊपर वाले में लगा हुआ है। तो ऐसे हम लोग इसको सेक्शन ब्रेक करके अलग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अगला पेज है इस पे नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि सेक्शन ब्रेक हो चुका है। तो सेक्शन ब्रेक की मदद से हम पेज के सेक्शन को अलग अलग कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम लोग जैसे कि इसको जो है हम लोग देते हैं कॉलम, तो कॉलम में जाके 2 कर दिया। तो अगर हम लोग कॉलम इसको ब्रेक किए तो कॉलम ब्रेक सिर्फ इसी के लिए लगेगा, आगे वाले पेज के लिए नहीं लगेगा। इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देखिए इस पेज के लिए तो ये कॉलम ब्रेक काम कर रहा है, पर अगले पेज में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कॉलम ब्रेक नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेक्शन अलग अलग हो चुके हैं। तो सेक्शन ब्रेक की मदद से आप सेक्शन अलग कर सकते हैं। अब इसमें आप चाहें तो ब्रेक में ये कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी एक ही पेज पे अगर आपको सेक्शन ब्रेक करना है तब यूज करते हैं, या इवन ऑड पेज भी लगा सकते हैं। अब हम लोग अगला ऑप्शन समझ लेते हैं जो कि दिया लाइन नंबर। तो अगर लाइन नंबर पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऑर्डर गड़बड़ आ रहा है, इसको सही करने के लिए होम में जाके ये जो पैराग्राफ टैग होता है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब हम लोगों को लाइन नंबर देखना है तो उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे लेआउट में, उसके बाद लाइन नंबर पे और यहाँ पे कंटिन्यू। तो जैसे कंटिन्यू लगाएंगे आप देख सकते हैं ये पूरा लाइन काउंट करके बता देगा कि कितनी लाइनें हैं। ठीक है, इसी पे बताया है, इस पे नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन ब्रेक लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे भी देखना है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो देखिए ये आगे का लग चुका है। ठीक, तो यहाँ से सेक्शन ब्रेक था, तो इसके बाद का यहाँ पे 77 है, 78 से चालू हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं इस पे नए सिरे से चालू है, एकदम शुरुआत से 1 2 3 4 करके आए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रिस्टार्ट ईच पेज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इस पेज पे एकदम शुरुआत से आएगा। तो अगर आपको लाइन काउंट करनी है तो यहाँ पे आप लाइन काउंट कर सकते हैं, किसकी मदद से? लाइन नंबर की मदद से। इसके बाद हाइपनेशन दिया हुआ है। तो हाइपनेशन का क्या यूज होता है, तो इसके लिए हम लोग जो है नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पे अपना टेक्स्ट ले आते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और ये लेआउट में जाएंगे और हाइपनेशन पे क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करके ऑटोमेटिक कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, देखिए अगर कुछ वर्ड पूरे नहीं आ पाते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये टेबल टेबल लिखा हुआ था, तो टेबल का ये पूरा नहीं आ पाया तो TA यहाँ पे आ गया और एक माइनस का चिन्ह लग गया, यानी एक डैश लग गया है, और डैश लगने के बाद आगे का मैटर यहाँ पे आ गया है। इसी टाइप से अगर यहाँ पे देखेंगे तो और भी कहीं दिया होगा, जैसे ये वाला दिया हुआ है ऑफ इवन, तो ये एक में नहीं आ पा रहा था तो इसको इसने अलग अलग कर दिया। तो ये हाइपनेशन से होता क्या है, डैश लग जाता है और उसके बाद अगली लाइन में वो पहुंच जाता है। मतलब आधा ऊपर लिखा होगा, डैश लग जाएगा, आधा अगली लाइन में चला जाएगा। इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है आपको इंडेंट का। तो इंडेंट में देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट दिया है, इससे आप लेफ्ट को मैटर को बढ़ा सकते हैं, और ये वाला पीछे लाने के लिए। ये आपका राइट के लिए है तो राइट से इसको आप बढ़ा सकते हो। तो राइट का यहाँ पे राइट का सेट है क्या पहले से? हाँ राइट का बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। तो ऐसे इसको राइट को बढ़ा सकते हैं आप। तो ये राइट से बढ़ रहा है, ठीक है, और ये वाला लेफ्ट से। तो लेफ्ट से मैटर बढ़ाना इधर से करेंगे, राइट से बढ़ाना इधर से करेंगे। और अगर आपको वापस पीछे लेके जाना है तो ये डाउन वाले एरो पे क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं डायरेक्ट, आप 0 0 या 1 1 टाइप कर दीजिए। इसके बाद ये स्पेसिंग दी हुई है, अभी ये वाला और ये वाला पैराग्राफ दिया है, इसके बीच की स्पेसिंग आपको करनी है। तो आप बिफोर करेंगे तो इसके पहले स्पेसिंग होगी। देखिए दोनों पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग आ रही है। और अगर यहाँ पे जाके हम लोग इस पे जाके और आफ्टर करते हैं तो इसके बाद वाला, यानी इसके बाद कौन है, ये वाला है, तो ये वाला आगे बढ़ेगा। देखिए आफ्टर पे क्लिक किया तो इसके बाद वाला बढ़ रहा है। तो बिफोर करेंगे तो पहले वाला पैराग्राफ बढ़ेगा और आफ्टर करेंगे तो बाद वाला। इसके बाद ये पोजीशन दिया है, तो पोजीशन यूज होता है आपका पिक्चर या फिर शेप के लिए। तो जैसे कि हमने शेप ले लिया, कौन सा शेप ले लें इसमें से, तो शेप 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 ये ले लेते हैं स्माइली। तो ये जैसे स्माइली दिया हुआ है, अब इसकी पोजीशन हम लोग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, अब इसको कहाँ पे रखना है, तो इसको हम लोग पेज में पहले पेज को छोटा करते हैं। देखिए ये हमारा पेज है, अब पोजीशन पे जाएंगे, अगर इसको सेंटर कर देते हैं तो पेज के बीचों बीच में ये आ रहा है। और अगर हम लोगों को पोजीशन इसको पहले देनी तो पहले आएगा, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद। तो इसकी मदद से हम लोग इसकी पोजीशन को सेट कर देते हैं कि पेज में कहाँ पे रखना है। फिर व्रैप टेक्स्ट दिया हुआ है, तो इसकी मदद से हम लोग टेक्स्ट को व्रैप कर सकते हैं, यानी कैसे रखना है टेक्स्ट जो है, जैसे ये वाला आपका दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कर देते हैं इसको इन लाइन तो ये ऐसा आएगा, स्क्वायर करेंगे तो इस टाइप से आएगा, अगर यहाँ पे टाइट करेंगे तो इस टाइप से आएगा, थ्रू में ऐसा आता है।
तो ये अलग अलग आपके जो है दिया है। अगर बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो देखिए ये शेप पीछे चला गया है और टेक्स्ट ऊपर आ गया है। इन फ्रंट कर देंगे तो शेप ऊपर आ जाएगा, टेक्स्ट पीछे चला जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आप करके देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास दो शेप हैं, जैसे एक तो ये शेप हो गया और एक ये शेप हो गया, अब इसमें से दोनों को हम लोग कलर दे देते हैं पहले तो, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो ये येलो हो गया, इसको कर देते हैं रेड, ये थोड़ा गुस्से में है। हाँ तो सही है। तो ये रेड वाला हो गया। अब रेड वाला अगर ऊपर लाना है तो हम लोग कहाँ से करेंगे, तो लेआउट में जाएंगे और इसको कर देंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, तो इससे ये सामने आ जाएगा। सेंड बैकवर्ड करेंगे तो पीछे चला जाएगा। तो इससे किसी भी शेप को आगे पीछे ले जाने के लिए ये यूज होता है। फिर अगर आपके पास बहुत सारे ये बने हुए हैं, जैसे एक यहाँ पे भी है और एक जो है यहाँ पे भी है, कंट्रोल डी से आप डबल कर सकते हैं। अब इनमें से आपको कोई सेलेक्ट करना है तो आप सिलेक्शन पैन में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला वाला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना, तो इसमें ऐसे आप क्लिक करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका जो हाइड अनहाइड के लिए दिया है। अगर ये शेप नहीं दिखाना है तो इसको यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हैं। तो ये हाइड करने के लिए दिया है, यहाँ से इसको जो है हम हाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है हमारा अलाइन दिया है, तो अलाइन की मदद से भी वही करते हैं, जो आपका ये पोजीशन करता है वही अलाइन करता है। देखिए अलाइन में जाएंगे तो इसमें भी अलाइन टॉप कर दिया, ऊपर चला गया। अलाइन मिडल कर देंगे तो बीचों बीच में आ जाएगा। तो इस टाइप से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो इसको अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि टेढ़ा हो गया, ये सो गया है। अब तो इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, इसको कर देते हैं रोटेट में जाके हॉरिजेंटल। तो देख सकते हैं अलग अलग एंगल में इसको हम मूव करा सकते हैं। इसके बाद आएंगे तो अगला ऑप्शन हमें क्या मिलता है, ग्रुप का। ग्रुप ये वाला, तो ग्रुप क्यों नहीं सो रहा, ग्रुप मतलब होता है दो शेप को आपस में मिलाना। जैसे ये वाला और ये वाला दोनों एक में मिलाने हैं हमको, तो शिफ्ट बटन कीबोर्ड में दबानी है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ग्रुप पे क्लिक कर देंगे और ग्रुप कर देंगे। तो अब होगा कि ये दोनों एक मिल चुके हैं, एक ही में मिल चुके हैं। अब कहीं भी लेके जाएंगे तो ये दोनों साथ में जाएंगे, क्योंकि ये दोनों मिला के एक बन चुका है। तो ग्रुप की मदद से हम एक ही में मिला सकते हैं। तो आज जो है हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।